नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टक नियम एवं अष्टक नियम की सहायता से किसी भी तत्वों का संयोजकता निकालने की विधि के विषय में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं अष्टक नियम क्या है। कहा जाता है अष्टक नियम कि इस नियम के अनुसार से कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर अस्थायी होना चाहता है। यदि बात किया जाए अष्टक नियम की, तो अष्टक नियम में दोस्तों होता कुछ नहीं है, केवल जो भी अपना तत्व है वो अपने बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर अस्थायी होना चाहता है। एक तत्व के बाहरी ऊर्जा स्तर पर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब यह क्या होता है दोस्तों, अस्थायी होता है। यदि 8 से कम है तो वो 8 होना चाहेगा, यदि वो 8 से अधिक है तो वो चाहेगा तत्व को या इलेक्ट्रॉन को त्याग दें। यदि एक तत्व के बाहरी ऊर्जा स्तर पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, यदि कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों किसी के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक किसी से लेगा। तो इस तरह से तो वह अन्य तत्वों के साथ रासायनिक बंधन बनाने की कोशिश करेगा। यदि एक तत्व के बाहरी ऊर्जा स्तर पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, त्याग करने का कोशिश करेगा। इस तरह से अष्टक नियम काम करता है। तो अष्टक नियम की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, आगे थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 तत्व दिया है। पहला तत्व यहाँ पे एटम ए है, दूसरा यहाँ पे एटम बी है। यदि पहला की बात करते हैं, पहला में जो है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम बी में यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों क्या करेगा, पहला वाला एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और दूसरा वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एटम ए और एटम बी दोनों आपस में मिलके यौगिक बना देगा। तो अष्टक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टक नियम की सहायता से अधिकांश जो यूजफुल तत्व है वो सभी अपना बंधन बनाता है, इसलिए हम अष्टक नियम को इम्पोर्टेंट मानते हैं। आवश्यक नहीं है कि यह सभी जगह अप्लाई हो। तो आगे हम समझते हैं, आगे हम दोस्तों पढ़ते हैं अष्टक नियम की सहायता से संयोजकता क्या कैसे निकालते हैं। अष्टक नियम का उपयोग करके वैलेंसी को निर्धारित कर, वैलेंसी का मतलब होता है दोस्तों संयोजकता। तो आज हम सीखेंगे कि अष्टक नियम की सहायता से तत्वों की संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो यदि बात किया जाए संयोजकता की, तो संयोजकता क्या होता है दोस्तों, समझते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मतलब कौन किस हिसाब से भाग ले रहा है वही उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। यदि इसकी दूसरा परिभाषा की या यहाँ पे हम दूसरा परिभाषा की बात करेंगे। या में कहा जाता है कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर अस्थायी होता है उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। यदि अस्थायी होने की बात करें तो अभी हम अष्टक नियम पढ़े। अष्टक नियम में कहता है कि यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो वो अस्थायी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ अष्टक नियम और संयोजकता एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अब आवश्यक नहीं है कि सभी संयोजकता अष्टक नियम पे काम करे, कुछ ऐसा है जो कि इस पे काम नहीं करता है, तो हम सीखेंगे। अभी हम एक एक करके सभी तत्वों की संयोजकता निकालने की विधि को सीखते हैं। यदि हम बात करते हैं, पहला तत्व हमारे सामने हाइड्रोजन है। दोस्तों एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से अष्टक नियम काम करेगा। या तो यदि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो अस्थायी हो जाएगा, या फिर उसके बाद 8 हो गया तो वो अस्थायी हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाए तो वो अस्थायी हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्थायी हो जाएगा। तो इतना काफ़ी है हमारे लिए। या तो बाह्यतम कक्षा में 2 होना चाहिए, या तो 8, या तो 8, या तो 18। क्योंकि यह जो दो बार 8 आया दोस्तों, इसी दोनों 8 पे अष्टक नियम बना हुआ है। तो इन दोनों में अष्टक नियम काम करेगा, इसमें फिर नहीं काम करेगा, इसमें फिर नहीं काम करेगा। तो हम इस ध्यान से समझते हैं। जैसे बात किया जाए हाइड्रोजन का कि इसका संयोजकता कितना होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। तो 1s1 है तो यहाँ पे यह दोस्तों एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके पास 2 ऑप्शन है कि यह या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा मतलब माइनस में दोस्तों, लेगा मतलब माइनस में दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो -1 हो जाएगा इसका वैलेंसी मतलब संयोजकता। लेकिन या तो इसके पास ऐसा भी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन है ही, एक को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। यदि एक को त्याग देगा तो इसका संयोजकता हो जाएगा +1। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का संयोजकता +1 और -1 दोनों होता है। अब दोस्तों आपको यह याद रखना है, 2 8 8 18 यह आपको हमेशा याद रखना है, आगे ध्यान में रखिएगा इसको।
आगे हम चलते हैं। यदि बात करते हैं हीलियम का, तो दोस्तों नियम आपको पता ही होगा ना, पहला में क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए, उसके बाद चाहिए 8, उसके बाद भी क्या चाहिए 8 चाहिए। नियम आपको याद रखना। यदि बात करते हैं हीलियम का, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, मतलब इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब देखो दोस्तों 2 हुआ मतलब अस्थाई हो गया, 2 हुआ अस्थाई हो गया, इसका मतलब इसे किसी से लेने देने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसकी वैलेंस या संयोजकता कितना हो गया, 0 हो गया। आगे बात करते हैं लिथियम का। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से है 1s2 2s1, तो मतलब यदि इसको हम तोड़ें तो 2 और कॉमा क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि कक्षा में तोड़ें 2 कॉमा क्या हो जाएगा 1, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अस्थाई तो 2 में होगा, इसका मतलब यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। त्यागेगा मतलब प्लस में संयोजकता होगा, इसका संयोजकता हो जाएगा प्लस में 1। अब बात करते हैं बेरिलियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है, तो 1s2 2s2 हुआ, तो यदि इसको हम कक्षा में लिखेंगे तो ये लिखाएगा 2 2। तो अब दोस्तों देखना है, अब क्या इसे पहला कक्षा में 2 पूरा करने के लिए यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जैसे ही 2 का त्याग करेगा, जैसे ही ये 2 का त्याग करेगा तो 2 प्लस में इसका संयोजकता हो जाएगा। अब आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर यहाँ भी तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह 2 में अस्थाई हो जाएगा। नहीं, 2 में अस्थाई केवल पहला कक्षा में होगा, उसके बाद यदि अस्थाई होना है तो उसे 8 में होना पड़ेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि यह वाला 2 अस्थाई नहीं होगा, यह 2 त्याग देगा और प्लस में 2 इसका संयोजकता हो जाएगा। आगे बात करते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन आपके सामने है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p1। यदि इसे कक्षा में हम करेंगे तो पहला में तो 2 आएगा, 1s2 का ये वाला 2 और ये वाला 2 हो गया, और 2s2 का ये वाला 2 और प्लस 1 मिलके 2 1 कितना हो गया दोस्तों 3। तो अब आपको ध्यान से यहाँ समझना है, 2 से तो अस्थाई हो जाएगा, इसका मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा। जब ये 3 त्याग करेगा, संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। यदि हम आगे और बात करते हैं तो यह है कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 हुआ। यदि इसका हम विन्यास करेंगे तो पहला में 2 आएगा, दूसरा में देखो दोस्तों 2 और प्लस इसका भी 2, 2 कितना हो गया 4। अब देखना है 4 को अस्थायी होने के लिए क्या क्या कर सकता है। 4 त्याग भी देगा, त्याग दिया तो प्लस में 4, और यदि दोस्तों किसी से 4 ये ले लिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अब आप बताओ, 4 किसी से लिया तो माइनस में 4 हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये था कि सर आप कार्बन को तो 4 लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये 3 ये इसके पास था, बोरॉन के पास, तो ये भी तो किसी से ले सकता था 5 ना। याद रखना है दोस्तों, हमेशा सुविधाजनक काम करना है। 3 त्याग करना आसान है, लेकिन 5 लेना किसी से आसान नहीं है, क्योंकि 3 देना आसान है, 5 लेना, चूँकि 5 क्यों कोई त्याग करेगा, सोचने वाली बात है। 3 दे सकते हैं, 5 देना मुश्किल है, लेकिन 4 में तो दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है तो कोई भी किसी से ले दे सकता है, तो दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 और यहाँ पे 2s2 2p3। तो इसको कक्षा में यदि हम लिखेंगे तो पहला हो गया 2, दूसरा में देखिए 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 मिलकर कितना हो गया 5 होगा। अब इसके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 8 पूरा करने के लिए 3 लेना पड़ेगा। जब 3 लेगा तो माइनस में 3 इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता। इसी तरह ऑक्सीजन की यदि बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 1s2 और यहाँ पे 2s2 2p4। कक्षा में यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6 होगा, इसके बाहर में 6 है। यदि इसे 8 पूरा करना है तो किसी से 2 लेना पड़ेगा, मतलब इसका संयोजकता कितना होगा, -2 होगा। आगे यदि बात करते हैं तो यहाँ पे अपना है फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से हुआ 1s2 2s2 2p5। यदि इसे कक्षा में लिखेंगे तो पहला में 2, दूसरा में देखना दोस्तों 2 प्लस या 5, 2,5 कितना हो गया 7। अब 7 है, इसे 8 पूरा करने के लिए 1 किसी से लेना पड़ेगा, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6। यदि इसे कक्षा में सजाएं तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 2 + 6 मिलकर कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे यह 8 हो गया, इसका मतलब यह अस्थाई हो गया, इसे किसी से लेने देने की आवश्यकता नहीं है,
इसीलिए नियॉन की संयोजकता या वैलेंसी कितना होता है, 0 होता है। बात करते हैं सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, यदि इसे कक्षा में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। दूसरा कक्षा में देखो दोस्तों कितना है, 6 + 2 8, 1। अब देखो दोस्तों 1 क्या करेगा, त्याग देगा। अब यहाँ पे बेवकूफ़ी वाला बात नहीं करना है सर ये किसी से साथ ले सकता है। साथ लेना मुश्किल है, जबकि एक त्याग करना आसान है। जो आसान लगे वो कम आपको करना है, तो एक त्याग देगा, इसलिए संयोजकता इसका हो जाएगा +1। यदि बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होगा। जैसे कक्षा में सजाएंगे तो आ जाएगा 2, 8, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब बाहर में 2 आया तो 2 को क्या करेगा, त्याग देगा। 2 को त्याग देगा, इसलिए इसका संयोजकता कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे आपका है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकक्षा में कुछ इस तरह से होगा। कक्षा में करेंगे तो ये से होगा 2, 8, क्या हो जाएगा, 3 त्याग देगा, मतलब +3 इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से लिखा हुआ ये है। यदि इसे कक्षा में सजाएंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 2, 8, 4। अब 4 की यदि बात करते हैं यहाँ पे दोनों काम होगा, कि किसी से ले भी सकता है, किसी को दे भी सकता है, इसीलिए इसका संयोजकता प्लस में भी 4 होगा, माइनस में भी 4 होगा। यदि बात फास्फोरस की किया जाए तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है। अब यदि इसे कक्षा में सजाएंगे तो ये आ जाएगा 2 आएगा, 8 आएगा, और ये देखो दोस्तों ये 2, और यहाँ पे दूसरा कक्षा आएगा 6 + 2 मिलके 8, और 3 + 2 मिलके 5। अब 5 है तो इसे 8 पूरा करने के लिए 5 त्याग नहीं करेगा दोस्तों। अब यह किसी से 3 लेगा तो इसीलिए इसका संयोजकता -3 हो गया। यदि बात करते हैं सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कक्षा में जब करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। तो क्या करेगा, 6 से 8 होने के लिए किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए इसका संयोजकता आ जाएगा -2। आगे यदि बात करते हैं तो आगे हमारे पास 2 तत्व है, ध्यान से इसको समझेंगे। ये आपका हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होगा। यदि इस कक्षा में करेंगे तो 2, 8, 7। याद रखें दोस्तों, ये VVI बहुत बार पूछता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा में क्या होगा, तो 2, 8, 7 होगा। इससे 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, इसलिए इसके वैलेंसी हो जाएगा -1। यदि बात करते हैं आर्गन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होगा। कक्षा में सजाएंगे इसको तो 2, 8, 8। अब इसके पास 8 पहले से पूरा है, इसे 0 हो जाएगा। आगे दोस्तों जानते हैं पोटेशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 इस तरह से होगा। यदि हम बात करते हैं इसे कक्षा में तो 2, 8, 8, 1 होगा। अभी 1 त्याग देगा, इसीलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और कैल्शियम का यदि हम बात करते हैं तो इसका कक्षा में यदि सजाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। आपका पहला में 2 आ जाएगा, दूसरा में 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसका संयोजकता आ जाएगा +2। तो इस तरह दोस्तों हम सभी तत्वों के संयोजकता निकालने के लिए सीख गए। अब आपको जो है स्टडी विथ सुमन सर, इससे यदि आपको हल्का सा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को।